की सेवा करना, इस कम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर 10th हाउस के अंदर हैं तो वो जो है कि अपनी माता को अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा दें, हर महीने उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दें। तो इस योग का जो है कि फल जो है बहुत काफ़ी कम हो जाता है और ये जो है कि अच्छे रूप में प्राप्त होता है। और एक बात और बता दूं कि तुला राशि का जो लगन है उसके अंदर जो है कि ये योग अच्छा बताया गया है, क्योंकि उसमें जो है कि शनि योग कारक है, चौथे और पांचवें घर के मालिक हैं, और चंद्र जो है कि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे शनि और चंद्र, शनि और चंद्र की युति का क्या प्रभाव होता है। शनि जो हमारे मेहनत का कारक है, कर्म का कारक है, सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेवा भाव को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा माइंड, हमारे सोच, हमारे जो है कि इमोशंस, वो चंद्रमा है। तो उनके अगर अलग अलग भाव के अंदर हों तो क्या प्रभाव होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि केसी एस्ट्रोलॉजी जो है कि एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेकर आया है, जो कि 22 अगस्त जो राखी का दिन है उस दिन से शुरू हो रहा है। तो जो भी मेरे दर्शक ये कोर्स लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूँगा, ईमेल आईडी दे दूँगा, और डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कि हम जो है कि कैसे हम प्रेडिक्ट करें किसी हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो साइन को लेके, उस प्लैनेट को लेके और उस भाव को लेके हम किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो हम उसके अंदर उस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो उससे रिलेटेड जो वैसे मैंने ब्लाइंड चार्ट रीडिंग जो पीछे वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर जो है कि कुछ चीज़ें मैंने जो बता दी हैं, लेकिन जो है कि कोर्स के अंदर पूरा डिटेल के अंदर उस चीज़ को समझाया जाएगा। और कोई ग्रह आपको पर्टिकुलर हाउस के अंदर मिला है, उच्च का मिला है या नीच का मिला है, तो वो आपके पास्ट लाइफ में कौन से कर्म थे जिसकी वजह से वो आपको उस हाउस के अंदर मिला है, तो वो चीज़ें हम उस कोर्स के अंदर समझेंगे, जानेंगे। और क्या हमें इस लाइफ के अंदर करना चाहिए, हमारी सोल पर्पस क्या है, हमारी आत्मा जो कि सूर्य है उसका जो पर्पस है इस जीवन में आने का, या हमारा मन क्या चाहता है चंद्रमा, या हमारी बुद्धि या हमारे शौक़ क्या हैं, जहाँ हमें खुशी मिलती है जिस कार्य को करने में, वो चीज़ें हम जानेंगे कि हम पास्ट लाइफ से क्या कैरी करके लाए हैं और इस लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए कर्म कई बार जो है कि हमारे बच्चों के लिए दुखदायी हो जाते हैं, जिसको कि हम पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर उस पर चर्चा है। अब हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक शनि और चंद्र की युति, जिसके बारे में हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो है कि जो कहानियाँ हैं, या आप कह सकते हैं पौराणिक जो कथाएं हैं, जिसमें कि एक बहुत प्रचलित है कि जो सूर्य पत्नी संध्या, जो कि अपने पति का ताप यानी कि सूर्य का जो ताप था उसको सहन नहीं कर पाती थी, उसे बहुत पीड़ा होती थी, तो वो जो है कि अपनी जगह अपना प्रतिबिंब यानी कि अपनी छाया को अपनी जगह वहाँ छोड़ देती है कि अपने बच्चों की केयर के लिए, साथ ही साथ उसको समझा के जाती है कि आप जो है पत्नी वाला रिलेशन जो है कि मेरे पति के साथ नहीं रखेंगे, इसका ध्यान रखें। संध्या को वहाँ छोड़कर वो तप करने के लिए चली जाती हैं कि जिससे कि उनके अंदर वो ऊर्जा या शक्ति पैदा हो, जिससे कि वो अपने पति के जो ताप है, जो सूर्य का जो ताप है, जो उसकी गर्मी है,
उससे उसको जलन ना होकर उसको सहन कर सके। जब वो जाती हैं तो उसी बीच जो है कि सूर्य देव और से जो है कि छाया के भी संबंध बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब उनके पति को खुश रखना होता है, जिससे कि वो इनकार नहीं कर पाते। और इसी जब वो हमारे संध्या देवी जो है कि तप के लिए गई होती हैं, तो यहाँ पर जो है कि छाया का एक पुत्र होता है जो कि प्रख्यात है, सभी को मालूम है, कर्मफलदाता शनि। तो जब शनि पैदा होता तो सूर्य जो है कि शनि को देख के उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रंग बहुत ही सांवला और उसके चेहरे पे वो तेज नहीं होता जो सूर्य के चेहरे पे जो तेज होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, तो वो उल्टा सीधा जो है कि बोलते हैं छाया को, जिससे कि जो है कि शनि उनकी तरफ देखते हैं और सूर्य को ग्रहण लग जाता है। इसी दौरान जो है कि विश्वकर्मा को, जो कि संध्या के पिता थे, उनको भी मालूम चलता है और देवगण भी वहाँ पर आते हैं कि भाई सूर्य को पुत्र हुआ है। लेकिन सूर्य जो है कि नाखुश थे इस पुत्र से। इसी दौरान जो है कि संध्या वहाँ से वापस आ जाती हैं अपने पिता, जब वहाँ जाती हैं, जब सूर्य महल जाने लगती हैं, तो उनको मालूम चलता है कि संध्या के एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। वहाँ से वो इस चीज़ से खिंचकर जो है कि वो अपने पिता के पास आती हैं और सारा बातें हैं। जब पिता उनको देखते हैं तो पिता बोलते हैं कि भाई अगर आप जो है कि संध्या हैं तो वहाँ कौन है जिनको जो कि पुत्र हुआ है सूर्य के द्वारा। तो वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं, जिससे कि विश्वकर्मा जी बहुत परेशान होते हैं और उनको लेके महल जाते हैं कि वो छाया को वहाँ से हटाएं और अपनी जगह लें और सच बताएं। तो छाया के सामने और शनि के सामने जब वो आते हैं संध्या, तो वो मतलब काफ़ी दिन बाद आते हैं, तो शनि थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। जब वो उनके माता जी को बोलती हैं छाया को कि आप अब यहाँ से जाएं, आपका कार्य ख़त्म हो चुका है, आप मेरी छाया की अब मेरे को अपनी ओरिजिनल जगह लेनी है और आप अपने पुत्र को भी ले जा सकते हैं, मैं इनको अपना पुत्र नहीं मानूंगी। जब ये बातें जब शनि को मालूम चलती है, शनि जो है कि इसी वार्तालाप के दौरान क्रोधित हो जाते हैं और संध्या के कोख पे जो है कि लात मारते हैं। उससे जब पीड़ा होती है तो संध्या जो है कि शनि को श्राप दे देती हैं, जिसकी वजह से उनका वो पैर खराब हो जाता है जो संध्या के कोख पे उन्होंने मारा था। जिसकी वजह से बोला जाता है कि अगर ये युति आपके जो है कि 4th हाउस के अंदर है, तो वहाँ पर जो है कि या 4th हाउस का लॉर्ड इस युति के साथ है चंद्रमा, और शनि की युति के साथ 4th हाउस का लॉर्ड है, या 4th हाउस के अंदर ये है युति बनी हुई है, या आपकी कर्क राशि के अंदर ये युति बनी हुई है। तो ये युति जो है कि आपको बोला जाता है जो कि मातृ ऋण, यानी कि माता द्वारा दिया हुआ श्राप, जो कि संध्या ने शनि को दिया था। तो इसके अंदर उस श्राप की गिनतियां होती हैं, उस कर्ज की गिनतियां होती हैं जो माता या मौसी द्वारा दिया जाता है, या स्टेप मदर बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर जो कर्ज दिया गया था वो संध्या द्वारा दिया गया था, जो कि शनि की जो है कि ओरिजिनल या बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता। तो ये जो शनि और जो है कि चंद्र की युति है, ये अगर आपके 3rd और 9th हाउस के अंदर अगर आ रहे हैं, तो आपके हायर एजुकेशन के अंदर तकलीफें देने वाले हैं, और जो है कि आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अगर यही जो कॉम्बिनेशन है ये अगर आपके 5th हाउस और 11th हाउस के अंदर बन जाए, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, अर्निंग के अंदर प्रॉब्लम्स दे सकता है। यही अगर आपके 7th हाउस और लगन के अंदर है, तो ये जो है कि आपको प्रॉब्लम जो है कि मैरिड लाइफ के अंदर लेके आएंगे, आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं आपको। 10th हाउस के अंदर जो है कि कॉम्बिनेशन अच्छा बताया गया है, क्योंकि राहु वहाँ
ये सॉरी शनि की वहाँ पर राशि है, और शनि जो है मेहनत कराता है, सोचने का इतना मौका ही नहीं देता कि इंसान ज़्यादा सोचे। क्योंकि ये जो युति है हमारी शनि और चंद्र की, इसके अंदर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर जो है कि मेहनत करने का जो प्रेशर है जो हमारे माइंड पे बना रहता है, तो उसकी वजह से बंदा जो है, जो व्यक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है उस घर के प्रति जो कार्य हैं उसको लेकर। जैसे 7th हाउस है तो रिलेशनशिप्स को लेकर प्रेशर के अंदर रहेगा, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के उसमें। अगर वही 4th हाउस में है तो वो जो माता के साथ या वो लोगों के साथ, होमलैंड के जो लोग हैं, या जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज के वजह से उसको दिमाग में हमेशा प्रेशर बना रहेगा। और अगर ये युति अगर किसी और मैलेफिक यानी कि राहु से अगर दृष्ट हो जाती है तो व्यक्ति जो है कि डिप्रेशन के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है, कर्म करने से ज़्यादा सोचता है। क्योंकि शनि को कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर जब वो कर्म नहीं करता, और चंद्रमा बलवान होना शुरू हो जाता है जब वो ज़्यादा सोचता है। तो विष योग जिसको बोला गया वो विष योग की तरह कार्य करने लग जाता है और दिमाग के अंदर एक जहर घोल देता है। अगर राहु की अगर दृष्टि आ जाए तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, अति हो जाती है, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको कहीं पर भी आपके चार्ट के अंदर है, अगर 11th हाउस के अंदर है तो आपको अर्निंग से रिलेटेड, या अपने जो है कि फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है कि बहुत स्ट्रेस रहता है कि मैं अपने आप को कैसे उनसे बढ़िया दिखाऊं, या मैं उनसे ज़्यादा अर्निंग कैसे करूं, वो प्रेशर बना रहता है अर्निंग का। वहाँ पर 2nd हाउस है तो सेविंग से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, जो है शनि मून की जो युति है उसकी वजह से। अब शास्त्रों के अंदर तो ये बोला गया है कि अगर ऐसे कोई भी युति अगर आपके चार्ट के अंदर है जो जिससे कि मदर का ऋण बनता है, यानी कर्स ऑफ मदर बनता है, तो आपको जो वहाँ उसके भगवान बताए गए हैं जिनको कि आपको वर्शिप करनी चाहिए, वो बताए गए हैं खाटू श्याम, जिनकी जो मैथोलॉजी स्टोरी है कि वो ऐसे व्यक्ति थे महाभारत काल के अंदर कि जो इतने बड़े योद्धा था कि वो 3 तीर रखते थे अपने जो है कि तर्कस के अंदर, जो उनको शिव से प्राप्त थे या अपनी ब्रह्मा से प्राप्त थे, जिनको की इतनी शक्ति थी कि वो उन 3 तीरों से कुछ भी कर सकते थे, इतने पराक्रमी थे। तो जब वो महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए आते हैं तो उनकी माता जी से, वो अपनी माता जी से पूछते हैं कि मुझे किस तरफ से लड़ना चाहिए। तो उनकी माता जी बोलते कि हमेशा उनका सहारा बनो जो कि कमज़ोर हो, या जो हार सकते हैं तुम उनकी तरफ से युद्ध करो, हारे का सहारा बनो। तो वो युद्ध करने के लिए आ रहे होते तो कृष्ण जी को मालूम चलता है, कृष्ण जी उनको आजमाना चाहते हैं कि उनके अंदर कितना कौशल है, कितनी पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं। तो वो वहाँ उनसे जो है कि मुलाकात करने जाते हैं, तो अपना आपको जो ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं। ब्राह्मण का रूप लेकर वो जो है कि वहाँ बाब्रिक था उस जो है कि योद्धा का नाम जिसका जिक्र कर रहा हूँ, वो बाब्रिक के पास जाते हैं और बाब्रिक से बोलते हैं कि भाई मैं जो है कि आपकी धनुर्विद्या के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि ये वाक्य में सही है या नहीं। तो वो बाब्रिक से बोलते हैं कि जो ये पेड़ है, बड़ का पेड़ होता है और बड़ के पेड़ में बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपने एक तीर से पूरे जो है बड़ के जो पत्ते हैं उनमें छेद कर सकते हो। बाब्रिक जो है चैलेंज को लेता है और एक ही तीर से वो जो है पूरे पत्तों को छेदना चालू कर देते हैं। उनका तीर अपने आप पत्तों के अंदर छेद करता हुआ चला जाता है। तो ये देखकर जो है कि भगवान कृष्ण एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं कि ये बच जाएगा। जब वो तीर घूमता हुआ आता है, जब वो पत्ते की तरफ चलता है, तो बाब्रिक बोलता है कि महाराज अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो जो ये मेरा तीर है आपके पैर के अंदर से छेद करता हुआ पत्ते में गड़ेगा। इतना सुन के जो है कि श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे वो अपना पैर हटा लेते हैं और वो तीर आके उसमें भी छेद कर देता है। उनके से धनुर्धर विद्या की जो योग्यता थी उसको देखकर कृष्ण जी बड़े प्रभावित होते हैं। तो कृष्ण जी उनसे सवाल करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ युद्ध होने वाला है कौरवों और पांडवों का, मैं उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो वो बोलते हैं कि भाई
मैं जो है कि कौरवों की तरफ से युद्ध करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पांडवों से कमज़ोर है। और मेरी माता जी ने मुझको बोला है कि जो हारता हो उसकी मदद करें। कृष्ण जी को ये देख के जो है कि बहुत होते तो वो बोलते हैं कि मुझे ब्राह्मण हूँ और मुझे आपसे दान चाहिए। तो जो बाबरिक होते हैं वो बोलते हैं कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आप ब्राह्मण रूप में आए हैं तो मैं आपको जो आपकी इच्छा होगी वो दूंगा। तो जो है कि श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि मेरे को आपका सर चाहिए। इतना सुनकर जो कि बाबरिक बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े सोच में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि भगवान आप जो कोई भी हैं अपने असली रूप में आइए, और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप मेरा सर क्यों चाहते हैं। तो जब वो असली रूप में आते हैं तो वासुदेव विष्णु का रूप लेकर पूरा विराट रूप उनको दिखाते हैं। तो जो हमारे बाबरिक थे वो प्रणाम करते हैं और बगैर कोई सवाल किए अपनी गर्दन काट कर दे देते हैं। तो ये देखकर उनके जो है कि विष्णु भगवान जो हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में थे, वो खुश होते हैं और उनको ये वरदान देते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होगा, कोई भी शुभ कार्य, उस टाइम पे आप वहाँ पर मौजूद रहोगे। और उनको जो सर को पर्वत के एक शिखर पर रख देते हैं, जिससे कि वो धर्म और अधर्म का युद्ध देख सकें, वहाँ मौजूद रहें, साक्षी रहें। तो ऐसा बोला गया है कि वो जो है कि अपने माता के ऐसे कह सकते हैं बेटे थे जो कि बगैर कोई सवाल किए जो उनकी माता बोल देती थी वो करते थे। वो बगैर कंडीशन के अपनी माता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि क्या हो, इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन अगर उनकी माता ने कोई बात बोली तो उसको वो पूरा करते थे। तो इसलिए जो है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने उनको जो है कि श्याम नाम दिया। तो उनका नाम खाटू श्याम इसलिए पड़ा कि वो खाटू चरण पादुकाएं श्री कृष्ण की, यानी कि वो चीज़ हैं। और उनको जो है कि हारे का सहारा बोला कि जो भी कोई व्यक्ति अगर कहीं हार रहा है तो अगर वो खाटू श्याम के पास जाते हैं तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है, ऐसे व्यक्ति को जो है कि खाटू श्याम जी के पास जाना चाहिए जिसकी चार्ट के अंदर ये कम्बिनेशन बन रहे हों, शनि और चंद्र साथ हों। खासकर फोर्थ हाउस के अंदर हो तो बहुत ज़रूरी है। अगर फोर्थ हाउस में नहीं है तो वो वर्शिप कर सकते हैं, वो उनकी पूजा कर सकते हैं घर पे ही खाटू श्याम जी की, या अपनी माता की सेवा करना। इस कम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर 10th हाउस के अंदर हैं तो वो जो है कि अपनी माता को अपने अर्निंग में से कुछ पैसा दें, हर महीने उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दें। तो इस योग का जो है कि फल जो है बहुत काफ़ी कम हो जाता है और ये जो है कि अच्छे रूप में प्राप्त होता है। और एक बात और बता दूं कि तुला राशि का जो लगन है उसके अंदर जो है कि ये योग अच्छा बताया गया है, क्योंकि उसमें जो है कि शनि योग कारक है, चौथे और पांचवें घर के मालिक हैं, और चंद्र जो है कि अपने 10th हाउस का। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के अंदर अगर देखें तो वृश्चिक में चौथे घर के मालिक चंद्र बनते हैं और नवम भाव मालिक चंद्रमा बनते हैं। तो इन दो लग्नों के अंदर ये योग कारक होते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं, सूर्य और चंद्र। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जिसके अंदर कि हम साइंस की जो पूरी एनर्जी है उसको समझेंगे, हाउस के सिग्निफिकेटर को अच्छी तरह से समझेंगे और प्लैनेट के कारतत्व को समझेंगे, और उन तीनों को मिलाकर हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, या पास्ट लाइफ कैसे जान सकते हैं, या अपने फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए वो जानेंगे। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।